हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की संपूर्ण श्रृंखला को विस्तार से बताने के बाद हम उसके आगे की महाभारत कथा आपको बता रहे हैं। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप शांतिपूर्वक बैठकर सुनिए और महाभारत का आनंद लीजिए। द्रोण पर्व अध्याय 147। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, सव्यसाची अर्जुन के द्वारा सिंधुराज के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया, वहां की संपूर्ण घटना तुम मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे भरतनंदन, सिंधुराज को अर्जुन के द्वारा रणभूमि में मारा गया देख शरद्वान पुत्र कृपाचार्य अमर्ष के वशीभूत होकर बाणों की भारी वर्षा करके पांडुपुत्र अर्जुन को आच्छादित करने लगे। उधर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने भी अपने रथ पर बैठकर अर्जुन पर धावा बोल दिया। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों महारथी दो दिशाओं से आकर अर्जुन पर अपने पैने बाणों की वर्षा करने लगे। हे राजन, उस समय दो दिशाओं से होने वाली उस भारी बाण वर्षा से पीड़ित हो अर्जुन अत्यंत व्यथित हो उठे। अर्जुन उस युद्ध स्थल में गुरु तथा गुरुपुत्र का वध करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने अस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उनका वध करने की इच्छा नहीं की और उनके ऊपर मंद गति वाले बाण चलाए, किंतु अर्जुन के चलाए हुए उन बाणों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कृप और अश्वत्थामा को भारी चोट पहुंची। हे राजन, अर्जुन की उस घोर बाण वर्षा से कृपाचार्य पीड़ित हो मूर्छित हो गए और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। उनके सारथी ने वहां कृपाचार्य को बाणों से पीड़ित एवं विहल जानकर और उन्हें मरा हुआ समझकर उनके रथ को रणभूमि से दूर हटा दिया। हे राजन, उस युद्ध स्थल में कृपाचार्य के अचेत होकर वहां से हट जाने पर अश्वत्थामा भी अर्जुन को छोड़कर वहां से दूर हट गए। हे भरत श्रेष्ठ, कृपाचार्य को अपने बाणों से मूर्छित हुआ देखकर कुंती कुमार अर्जुन दयावश रथ में बैठे बैठे ही विलाप करने लगे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह निकली थी। वे दीन भाव से भरकर इस प्रकार बोलने लगे, जिस समय इस कुलांतकारी पापी दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी समय विदुर जी ने यहाँ हो रहे इस विनाशकारी परिणाम को जान लिया था। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि इस कुलांगार अर्थात कुल को नष्ट कर देने वाले बालक को परलोक भेज देना चाहिए। इसी में सबका हित होगा, क्योंकि इससे ही प्रधान कुरु वंशियों के अंत हो जाने का महान भय उत्पन्न होगा। हे केशव, सत्यवादी विदुर जी का यह कथन आज यहाँ सत्य हो रहा है। इस दुर्योधन के कारण ही आज मैं अपने गुरु को इस अवस्था में पड़ा देख रहा हूँ। क्षत्रियों के आचार, बल और पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे जैसा भला कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्य से ऐसा द्रोह करेगा। ये ऋषि कुमार मेरे आचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य के परम सखा कृप मेरे बाणों से पीड़ित हो रथ की बैठक में पड़े हैं। मैंने इच्छा न रहते हुए भी उन्हें बाणों द्वारा अधिक चोट पहुंचा दी है। वे रथ की बैठक में पड़े पड़े घोर कष्ट पा रहे हैं और इससे मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। मैंने पुत्र शोक से संतप्त होकर बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें अनेक बार चोट पहुंचाई है। निश्चय ही कृपाचार्य का इस प्रकार आहत होना मुझे पुत्र वध की अपेक्षा अधिक शोक में डाल रहा है। हे माधव, देखिए वे अपने रथ पर कैसे दीन होकर पड़े हैं। आचार्यों से विद्या ग्रहण करके जो पुरुष उन्हें उनकी अभिष्ट वस्तुएं देते हैं वे देवत्व को प्राप्त होते हैं, किंतु गुरु विद्या ग्रहण करके जो नराधम उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं वे दुराचारी मानव निश्चय ही नरकगामी होते हैं। हे केशव, मैंने आचार्य कृप को अपने बाणों की वर्षा करके रथ पर सुला दिया है। निश्चय ही यह कर्म मैंने आज नरक में जाने योग्य ही किया है। पूर्व काल में मुझे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु कृपाचार्य ने मुझसे यह कहा था कि हे कुरुनंदन, तुम्हें गुरु के ऊपर किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। उन श्रेष्ठ महात्मा का यह वचन युद्ध स्थल में उन्हीं पर बाणों की वर्षा करके मैंने नहीं माना। हे वार्ष्णेय, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले परम पूजनीय गौतम वंशी कृपाचार्य को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उन पर जो मैंने प्रहार किया है उसके लिए मुझ पर धिक्कार है। संजय बोले, हे राजन, इधर सव्यसाची अर्जुन कृपाचार्य के लिए विलाप कर ही रहे थे कि सिंधुराज को मारा गया देख राधानंदन कर्ण ने उन पांडव योद्धाओं पर धावा बोल दिया। कर्ण को उधर आते देख दोनों पांचाल राजकुमार भाई युधामन्यु और उत्तमौजा तथा सात्वत वंशी सात्विकी सहसा ही उसकी ओर दौड़ पड़े। कर्ण को अपने समीप आते देख कुंती कुमार अर्जुन ने
देवकी नंदन श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, ये अधिरथ पुत्र कर्ण सात्विकी के रथ की ओर जा रहा है। अवश्य ही युद्ध स्थल में भूरिश्रवा का मारा जाना इसके लिए असह्य हो उठा है। हे जनार्दन, यह जिस ओर जा रहा है वहीं आप भी मेरे अश्वों को हाँकिए। कहीं ऐसा न हो कर्ण सात्विकी को भूरिश्रवा पथ पर ही पहुंचा दे, अर्थात मार डाले। अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उनसे समय अनुसार ये वचन कहे, हे पांडुनंदन, यह महाबाहु सात्वत शिरोमणि सात्विकी अकेला भी कर्ण के लिए पर्याप्त है। फिर इस समय जब द्रुपद के ये दोनों पुत्र इसके साथ हैं तब तो कहना ही क्या। हे पार्थ, इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना उचित नहीं है, क्योंकि उसके पास बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र की दी हुई शक्ति है। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए ही कर्ण उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता है। अतः कर्ण जैसे भी जिस ओर भी जा रहा है उसे उस ओर बढ़ने दो। हे कुंती कुमार, मैं इस दुरात्मा के अंतकाल को जानता हूँ। उस समय तुम अपने तीखे बाणों द्वारा इसे मारकर पृथ्वी पर गिरा देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, भूरिश्रवा और सिंधुराज के धराशाही हो जाने पर कर्ण के साथ वीरवर सात्विकी का जो संग्राम हुआ वह कैसा हुआ था? हे संजय, सात्विकी तो रथहीन हो चुका था, फिर वह किस रथ पर आरूढ़ हुआ था तथा चक्र रक्षक युधामन्यु एवं उत्तम औजा इन दोनों पांचाल वीरों ने भी वहां किस प्रकार युद्ध किया, यह सब भी तुम मुझे बताओ। संजय बोले, हे राजन, जैसे जैसे वह युद्ध आगे बढ़ा उन सभी घटनाओं का मैं आपके समक्ष वर्णन करूंगा। आप स्थिर होकर अपने अन्याय से उत्पन्न परिणाम को सुनिए। हे प्रभु, श्री कृष्ण के मन में पहले ही यह बात आ गई थी कि आज वीर सात्विकी को सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा जीत लेगा। हे राजन, श्री कृष्ण तो भूत, भविष्य और वर्तमान कालों की सब बातों को जानने वाले हैं, इसलिए इस युद्ध पर आगे बढ़ने से पहले ही उन्होंने अपने सारथी दारूक को बुलाकर पहले ही यह आज्ञा दे दी थी कि कल सवेरे से ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। हे महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने वाले न तो कोई देवता हैं, न गंधर्व हैं, न यक्ष तथा नाग हैं, तथा न कोई राक्षस एवं कोई मनुष्य ही है। उन्हें ब्रह्मा आदि देवता तथा सिद्ध पुरुष ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं, साधारण सोच वाले नहीं। इन दोनों से उत्पन्न प्रभाव की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। हे राजन, अब आगे हुए युद्ध का वृतांत सुनिए। सात्विकी को वहां रथहीन देखकर और कर्ण को युद्ध के लिए उद्यत देखकर श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऋषभ स्वर से बजाया। श्री कृष्ण के सारथी दारूक ने उस शंख की ध्वनि को सुनकर अपने स्वामी के आदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके उस रथ को वहां ला खड़ा किया। उस रथ पर गरुड़ चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। श्री कृष्ण से अनुमति लेकर शीनी पौत्र सात्विकी दारूक द्वारा जोते गए उस अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गए। उस उज्जवल रथ में इच्छानुसार चलने वाले महान वेगशाली और स्वर्णमय अलंकारों से सुसज्जित शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे। वह रथ एक दिव्य विमान के समान जान पड़ता था। उस रथ पर आरूढ़ होकर बाणों की वर्षा करते हुए सात्विकी ने राधा पुत्र कर्ण पर धावा बोल दिया। उस समय वहां उपस्थित चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तम औजा ने भी अर्जुन के रथ को छोड़कर सात्विकी की रक्षा में कर्ण पर ही आक्रमण किया। हे महाराज, अत्यंत क्रोध से भरे हुए कर्ण ने भी वहां युद्ध स्थल में सात्विकी पर बाणों की वर्षा कर डाली। उन दोनों का वह संग्राम देखकर सबके चित्त पर मोह सा छा गया। वहां सभी दर्शकों के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अति घोर युद्ध को तथा दारूक के रथ चलाने की अति कुशलता को देखने लगे। हाथी, घोड़े, रथ तथा मनुष्यों से भरी वह चतुरंगिनी सेना युद्ध स्थल में मानो स्थिर सी हो गई थी। रथ पर बैठे हुए कश्यप गोत्रीय सारथी दारूक के रथ संचालन की गमन, प्रत्यागमन, आवर्तन, मंडल तथा सन्निवर्तन आदि विविध रीतियों को देख आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व आदि चकित हो उठे। वे कर्ण और सात्विकी के उस युद्ध को देखने के लिए अत्यंत सावधान से खड़े हो गए। वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में अपने अपने मित्र के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। कर्ण ने भूरिश्रवा और जलसंग के वध को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से सात्विकी को मथ डाला। कर्ण उन दोनों की मृत्यु से शोक गमन होकर फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। युद्ध में क्रुद्ध हो कर्ण ने सात्विकी की ओर इस प्रकार देखा मानो वह उन्हें जलाकर
भस्म कर देगा। उसने बारंबार वेग पूर्वक सात्विकी पर धावा किया। कर्ण को इस प्रकार कुपित हुआ देख सात्विकी उन पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा करते हुए उनका सामना करने लगे। वे दोनों एक दूसरे को शत विक्षत कर रहे थे। हे महाराज, तदनंतर सात्विकी ने लोहमय बाणों द्वारा कर्ण के अंगों पर बारंबार चोट पहुंचाई और एक शीघ्रगामी भल्ल द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद सात्विकी ने अपने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के चारों अश्वों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के टुकड़े करके आपके पुत्र के देखते देखते ही कर्ण को रथहीन कर दिया। हे राजन, कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देखकर खिन्न चित्त होकर आपकी सेना के वीर कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्राज शल्य तथा द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्विकी को सब ओर से घेर लिया। किसी को वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सात्विकी के बाणों से रथहीन किया गया कर्ण लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। हे राजन, बचपन से लेकर सदा ही किए गए आपके पुत्र के सौहार्द अर्थात मित्रता का वह समादर करता था और दुर्योधन को राज्य दिलाने की जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी उसके पालन में वह सदैव तत्पर रहता था। हे राजन, अपने मन को वश में रखने वाले सात्विकी ने रथहीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को उसी समय इसलिए नहीं मारा क्योंकि वे भीमसेन और अर्जुन द्वारा की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा भी कर रहे थे। उन्होंने अपने पराक्रम से उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल तो कर दिया परंतु उनके प्राण नहीं लिए। हे राजन, जब दूसरी बार द्यूत हुआ था उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों की वध की प्रतिज्ञा कर डाली थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा भी की थी। उधर कर्ण आदि श्रेष्ठ योद्धाओं ने सात्विकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया परंतु वे अथाह परिश्रम करके भी उन्हें मार न सके। हे महाराज, वहां अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्यान्य महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्विकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले सात्विकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने वहां उपस्थित आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए से जीत लिया था। हे राजन, संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और शीनी पौत्र सात्विकी ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इनके समान चौथा धनुर्धर कोई नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, सात्विकी युद्ध में श्री कृष्ण के समान है। उन्होंने श्री कृष्ण के ही अजय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथहीन कर दिया। उस समय उनके साथ दारुक जैसा सारथी था और उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान तो था ही, परंतु क्या सात्विकी किसी दूसरे रथ पर भी आरूढ़ हुए थे? मैं यह सुनना चाहता हूँ। हे संजय, तुम कथा कहने में बड़े ही कुशल हो। हे संजय, मैं तो सात्विकी को इस समय किसी के लिए भी असह्य मानता हूँ, अतः तुम मुझे सारी बातें स्पष्ट रूप से बताओ। संजय बोले, हे राजन, आप सारा वृतांत यथार्थ रूप से सुनिए। दारुक का एक छोटा भाई था जो बड़ा ही बुद्धिमान था। उस युद्ध क्षेत्र में वह तुरंत ही उत्तम रथ सजाने की विधि से सुसज्जित किया हुआ एक दूसरा रथ वहां ले आया। लोहे और स्वर्ण के पट्टों से उसका कुबर अच्छी तरह कसा हुआ था। उसमें सहस्त्रों चमकने वाले तारे रूपी आभूषण जड़े हुए थे। उसकी ध्वज पताका पर सिंह का चिन्ह बना हुआ था। उस रथ में सुवर्ण में आभूषणों से सुसज्जित, वायु के समान वेगशाली, संपूर्ण शब्दों को लांघ जाने वाले अर्थात अत्यंत तेज गति से चलने वाले, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व जुते हुए थे। हे राजन, उन अश्वों को विचित्र स्वर्ण में कवचों से सुसज्जित किया गया था। उस रथ में शुद्र घंटिकाओं के समूह अर्थात घुंघरुओं से निकलती हुई मधुर ध्वनि सब ओर व्याप्त हो रही थी। उस रथ में अनेकों अनेक अस्त्र शस्त्र आदि युद्ध उपयोगी सामग्रियां एवं द्रव्य यथास्थान रखे गए थे। हे राजन, दारुक का छोटा भाई उस रथ को सात्विकी के पास ले आया। सात्विकी ने श्री कृष्ण के रथ से उतरकर अब उसी पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर आक्रमण किया। दारुक भी इच्छानुसार अपना रथ लेकर श्री कृष्ण के निकट ही चला गया। हे राजन, रथहीन हुए कर्ण के लिए भी पुनः एक सुंदर रथ लाया गया जिसमें शंख और गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाले स्वर्ण में कवचों से सुसज्जित और अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे। उसमें स्वर्णमय रस्सी से बंधी हुई ध्वजा फहरा रही थी और उस पर अनेक पताकाएं सुशोभित थी। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उस श्रेष्ठ रथ का सारथी भी सुयोग्य था। दुर्योधन के सेवकों द्वारा लाए गए उस रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण ने शत्रुओं पर धावा बोला। हे राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे थे वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब पुनः आपके ही अन्याय से होने वाले इस महान जनसंहार का आगे वृतांत सुनिए।
भीमसेन ने अब तक सदा विचित्र युद्ध करने वाले दुर्मुख आदि आपके 31 पुत्रों को मार गिराया है। हे भारत, इसी प्रकार सात्विकी और अर्जुन ने भी भीष्म और भगदत्त आदि सैकड़ों शूरवीरों का इस युद्ध में संहार कर डाला है। हे राजन, आपकी दुर्नीति और सहमति से ही यह विनाश कार्य हुआ है। द्रोण पर्व का 147वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि अर्जुन ने कर्ण को किस प्रकार फटकारा और कर्ण के पुत्र वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा की। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।